मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से 9th क्लास के 4th चैप्टर के विशेष क्वेश्चनों के साथ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के साथ, इसलिए ध्यान से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखें। चैप्टर आपको पता ही है, 4th चैप्टर का नाम क्या है आपको जानते ही हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को अपन क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चनों को ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि अपने पास समय कम है, परीक्षा में पास में आ रही है, इसलिए अपन को क्वेश्चनों को क्या करना है, स्पीड से भी करना है। चलो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर का ध्यान से समझिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे देखिए। यदि 2,0 क्वेश्चन के लिए हुआ है, ध्यान से देखें। यदि 2,0 रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, 2,0 रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण क्या ही हुई है, ध्यान से देखें। देखो 2x है प्लस 3y है बराबर में k है, तो मुझे इसका हल दिया हुआ है, तो उसमें मुझे k का मान बताना है कि k का मान क्या है। तो आप ध्यान से बेधड़क ध्यान से कुछ समझ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, ये x है और ये आपका y है, यानी दो चर होते हैं, वो x होता है और एक y होता है, इधर का x है उधर का y है। ठीक है, तो आप ध्यान से, कुछ नहीं है, x के स्थान पे 2 रखें, y के स्थान पे 0 रखें। तो देखो ध्यान से, 2 x के स्थान में रख दिए मैंने 2 प्लस 3 है जगह y के स्थान में रख दिए 0 बराबर में रखेगा k। ये क्यों, k का मान मुझे निकालना है। ठीक है, चलो 2 का 2 से गुणा कर दो, ब्रैकेट के बाद गुणा में रहता है, 3 का 0 से करोगे तो 0। किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 से करा जाता है तो वो क्या आती है, 0 आती है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 और 4 को प्लस कर दूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो k बराबर मेरा, तो कहने वाला ये है कि k बराबर मेरा कितना आ गया, 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है आपको जो ऑब्जेक्ट में दिया जाए, जैसे सही विकल्प जो आते हैं खालिस्तान वगैरह में ना, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से क्या लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि मतलब क्या दिया हुआ है, यदि देखो ध्यान से क्या, देखो 2x - 3 बराबर 5 लिखा हुआ है, उसने कहा है कि x का मान बताओ। तो कुछ नहीं है, देखो 2x ऐसा कैसा माइनस के 3 होता है, तो किसको है, प्लस के हुआ है, तो प्लस के कर दिए मैंने। तो 2x बराबर 5 और 3 मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। x के देखो 2 बटे में पहुंच जाएंगे, तो 8 बटे 2, 2 चौके कितना हो गया, 8। तो कहने मतलब ये उसने पूछा था x का मान कितना आएगा, 4। तो अब इसका भी आंसर हो गया और इसका भी हो गया। अब आपका थोड़ा एक विशेष क्वेश्चन है, थोड़ा 3rd नंबर का, उस पर ध्यान दें, थोड़ा क्वेश्चन को भी अच्छे से समझे, जिससे आपको अच्छे से जानकारी इसकी मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखें। उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो 2 चर वाली बात होगी, ध्यान रखना। तो 2 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 25। तो मान लीजिए अगर मैं माना कि 2 संख्या कितनी हो गई, तो 2 संख्या अगर मैं मानता हूं तो कितनी हो गई, देखो 2 चर वाली तो एक हो गई है, तो दूसरी हो गई y। देखो 2 चर वाली बात हो रही, तो एक हो गई है, दूसरी हो जाएगी y हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का योग कितना पूछा, 25। तो x + y बराबर हो गया 25। पास समझ में आ गई। आप समीकरण दे सकते हैं नंबर 1, और इसने आगे पूछा अंतर लिखा है 5, इस संख्या का अंतर मतलब x अंतर मतलब होता माइनस, तो हो गया 5। समीकरण 2, आपको समय की बचत कर दी है, यहीं पे सॉल्व करना है। देखो माइनस प्लस के हो गए कट, x और x कितना हो गया, 2x, और यहाँ 15 और 25 और 5 हो गया 30। तो 2 बटे में पहुंच जाएंगे, 30 बटे कितना हो गया, 2। तो 1 कम 2, तो 5 है 10। x का मान अपन कह सकते हैं 15 आ गया। मतलब पहली तो यानी पहला जो चर है, पहला जो मान है वो पहली संख्या कितनी आ गई, यहाँ से देख सकते हैं 15। अब इसको दूसरी संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं है, जो x है उसको समीकरण 1 में रख देना है। जहाँ मैं लिखूंगा, देखो x का मान कितना रखूंगा मैं, समीकरण याद देख सकते हैं 1 में रखने पर जैसा लिखा जाएगा। एक कौन सी, देखो x + y बराबर 25 लिखी हुई है, दोनों का योग 25 है, इसलिए तो x की जगह मैंने लिख दिया कितना, 15 + y बराबर में कितना है, 25। तो 15 उधर गए तो किसको गए, माइनस के, तो 25 माइनस कितना करूंगा मैं, 15। तो y बराबर मेरा कहने मतलब ये कितना आ गया, 10 आ गया। सिंपल सी बात है, दोनों का योग पूछा था, तो 15 10 25 हो गए। तो दोनों संख्या कौन कौन सी निकल गई, आप लिख सकते हैं x बराबर पहले निकली 15 और दूसरी निकल गई 10। दोनों आप बना सकते हैं, ये आपके साथ संख्या है, ये आपका ये y का मान कितना हो गया, 10 हो गया। दोनों संख्या यहाँ के सामने है, बहुत सिंपल है। इस तरीके क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, सही विकल्प में भी आ सकता है, हो सकता है खालिस्तान में जाए, एक शब्द होता है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। 1 नंबर वाली बात भी हो सकती है, 2 नंबर वाली बात भी